लक्ष्मी और सत्य की शादी नहीं हो सकती। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है और मेरा फैसला कोई बदल नहीं सकता। देखिए, मैंने आपकी बात सुन ली है, अब आप मेरी बात सुनिए। उसके बाद आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं आपसे यही कहने आई हूं कि अब फैसला आपके हाथ में है। मुझे जो कुछ कहना था मैं कह चुकी हूं। मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं। सत्यकाम, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहीं छोटी माँ। लक्ष्मी प्लीज तुम घबराओ मत। अगर मेरे घर वालों ने छोटी माँ को भी हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया तब भी हमारी शादी होगी। ओके? छोटी माँ, क्या हुआ? क्या जवाब दिया मॉम ने? देखा? तुम लोगों के चेहरों का रंग कैसे उड़ गया? कैसे घबरा गए हो तुम लोग? मैंने कहा था अपनी छोटी माँ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने धारा बहन से बात कर ली है। अब वैसा ही होगा जैसा तुम लोग चाहते हो। अरे पगली, तुमने सच्चा प्यार किया है, सच्चा प्यार। और प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी ना होता है। कुछ लोग शादी से पहले करते हैं और कुछ लोग शादी के बाद। अब तुम दोनों के प्यार के बीच में कोई नहीं आ सकता। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। भगवान, आपने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी है। अपने से ज्यादा प्यार करने वाले, परवाह करने वाले पति का साथ दिया है। मुझे अपनी जिंदगी से अब कोई शिकायत नहीं। बस एक ही बात का जवाब अधूरा रह गया है। हमारे लाल ओरडी का वो क्या राज है जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा। भविष्य वह रोज किस लिए जाते हैं? क्या है उस लाल ओरडी में? वहां किसी और को जाने की इजाजत क्यों नहीं? मेरे पति से जुड़ी कौन सी सच्चाई है जिसे जानने का मुझे हक नहीं?
प्रसाद। जी, आप यहाँ? मुझसे कुछ काम था क्या? क्यों? मैं तुम्हारे पास बिना किसी काम के नहीं आ सकता? या फिर अपनी बीवी के हाथों मुझे भगवान का प्रसाद लेने का कोई हक नहीं है? थैंक्स। भविष्य, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। हाँ, पूछो, क्या पूछना है? जी, वो कल रात मैंने आपको लाल ओरडी में जाते देखा, तो मैं कहाँ जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, क्या करता हूँ और क्या नहीं, अब सब कुछ तुमसे पूछ के करना पड़ेगा क्या? घर से बाहर एक कदम निकालने से पहले तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी। हाँ, मेरे पूछने का मतलब ये नहीं। बिना मतलब कि कोई किसी से सवाल नहीं करता है। तुम्हारी आंखों में सवाल मुझे बहुत दिनों से नजर आता है। अरे, अपना चेहरा तो देखो। कितना डर गई हो तुम मुझसे। मैं तुम्हारा पति हूं, कोई दुश्मन नहीं। चलो, मुझे हंस के दिखाओ। स्माइल, कम ऑन, चेयर अप। That's my wife. इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती लक्ष्मी। सच में तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। पता है दीदी, सत्यकाम की मम्मी भी हमारे रिश्ते के लिए राजी हो गई है। हाँ लक्ष्मी, सत्यकाम तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़का है और वो तुम्हें प्यार भी कितना करता है ना। सचमुच मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें उस जैसा जीवन साथी मिल रहा है। लक्ष्मी, मैं भी खुश हूँ, बहुत खुश। पर दीदी, मन में बस एक ही बात का दुख है। किस बात का? मेरी जिंदगी के इतने अहम फैसले में मैंने अब तक माँ को शामिल ही नहीं किया है। वो अभी भी बेखबर है। पर मैं उन्हें और अंधेरे में नहीं रखूंगी। मैं आज ही जाके उन्हें सब कुछ बता दूंगी। मेरी झांसीनी रानी, ये खबर खुशी की है। देख लेना, जब माँ को इस बात का पता चलेगा ना, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ भाभी, और खुशी की खबर भी ऐसी है ना, आप भी सुनेंगी ना, आप भी यकीन नहीं करेंगी। और पापा ने मेरी शादी के लिए हाँ कर दिया है। क्या? ये सचमुच बहुत अच्छी खबर है। सत्यकाम, बताओ लड़की कौन है? ओ भाभी, मेरी सपनों की राजकुमारी, माय ड्रीम गर्ल भाभी। ओहो, बताओ तो ये खुशनसीब राजकुमारी है कौन, जिसने हमारे भोले से देवर पे शादी से पहले ही राज करना शुरू कर दिया? भाभी, मेरी राजकुमारी को आप भी जानती हैं? मैं? भाभी, वो कोई अनजान नहीं, आपकी बहन लक्ष्मी है। क्या? सत्यकाम, ये तो सचमुच बहुत अच्छी खबर है। लक्ष्मी की सगाई? ऐसा कैसे हो सकता है? लक्ष्मी तो छोटी है सब बहनों में। दुर्गा गौरी उससे बड़ी है। उनसे पहले लक्ष्मी की सगाई कैसे हो सकती है? बड़ी बहनों की शादी से पहले ये कैसे मुमकिन है? इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है माँ? माँ, इस रिश्ते में लड़का और लड़की दोनों की खुशी शामिल है।
सत्यकाम और लक्ष्मी एक दूसरे से प्यार करते हैं माँ। माँ लीजिए, आप मुंह मीठा कीजिए। लीजिए छोटी माँ। माँ ये तो खुशी की बात है ना कि लक्ष्मी को अपने पसंद के लड़के का साथ मिल रहा है, और फिर मेरी छोटी बहन मेरे साथ एक ही घर में रहेगी। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। माँ सत्यकाम बहुत समझदार लड़का है और लक्ष्मी से प्यार भी बहुत करता है। सत्यकाम ने हमेशा दूसरों को खुशियां बांटना सीखा है। उसे अपनों के लिए जीना आता है माँ। वो लक्ष्मी को बहुत खुश रखेगा, सच। कहाँ है लक्ष्मी? मैं उसे मिलकर तो आती हूँ, होने वाली दुल्हन को बधाई तो दे दूं। आती हूँ छोटी माँ। सावित्री बहन, अब मुंह मीठा कीजिए और मान जाइए। लीजिए। लक्ष्मी बहुत खुश लग रही हो। दीदी बहन का रिश्ता देवरानी के रिश्ते में बदलने जा रहा है। जरा जी भर के देख तो लेने दो मेरी होने वाली देवरानी को। वैसे तुम दोनों को क्या लगता है, ये लड़की मेरे सत्यकाम को खुश रख पाएगी? लाखों में एक है मेरा देवर। होगा आपका देवर लाखों में एक, तो क्या हुआ, हमारी बहन भी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। बिल्कुल ठीक। अरे खुश नसीब तो आपका देवर है दीदी, जिसे गलती से हमारी बहन ने चुन लिया है। अरे वाह, बड़ी बहन की तरफदारी हो रही है। लक्ष्मी याद रखना, बहुत सख्त जेठानी बनूंगी मैं। क्या आप और सख्ती से पेश आने वाली है? आप तो रहने दीजिए। गौरी, पर लक्ष्मी मैं सचमुच बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, और तुम्हारी पसंद पे नाज है मुझे। लो मुंह मीठा करो। लो लो लो। लक्ष्मी, माँ ने हम सबके लिए सपने देखे, लेकिन कुछ सपने वक्त के सामने अधूरे रह गए। लेकिन तुमने माँ का एक सपना पूरा किया है। हम सबकी खुशियों पर सबसे पहला हक माँ का है, इसलिए आते ही सबसे पहले बधाई मैंने माँ को दी थी। दीदी, मैंने माँ को मेरे और सत्यकाम के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। लक्ष्मी, मेरी इस बात से उन्हें बहुत दुख पहुंचा होगा। माँ के सपने में मैंने माँ को ही शामिल नहीं किया। मैं माँ से बात करके आती हूँ। मैं जानती हूँ कि जो बात मुझे अपनी माँ को सबसे पहले बतानी चाहिए थी, वो सबसे बाद में बताने आई हूँ। एक बार तो मेरी तरफ देखिए माँ, यूं नजरें मत चुराइए मुझसे प्लीज। मुझे अंदाजा है मेरी इस बात ने आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। सच को छुपाने की दोषी हूं मैं माँ। ये गलती तो हुई है मुझसे।
मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लगा था कि मेरा ये सपना कभी सच हो ही नहीं सकता है माँ। मैंने तो अपने सपने से मुंह मोड़ लिया था माँ। समझा लिया था अपने आप को कि जो सपना टूट जाए उसे देखने का कोई फायदा नहीं है। मैंने सत्यकाम को भी मना कर दिया था माँ, पर सत्यकाम ने हमारे सपने का साथ नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दीजिए माँ। आपके सामने अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई मैंने अपनी बेटियों को इतना कमजोर नहीं बनाया है लक्ष्मी। मैंने अपनी बेटियों को हिम्मत दी है और वो मैंने अपनी बेटियों में बराबर बांटी है। दूसरा था ही क्या मेरे पास देने के लिए। ये आंसू दुख के नहीं है। मैंने तो हमेशा मेरी बेटियों की खुशी चाहिए। ये आंसू इसलिए है कि अब मुझे मेरी और एक बेटी से जुदा होके जीने की आदत डालनी पड़ेगी। अरे आप कहाँ जा रही हैं? जी मंदिर जा रही थी शाम की पूजा के लिए। एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं और ऐसी हालत में आप कहीं नहीं जा सकते। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि इस घर में परमानेंटली सेटल हो जाऊं, लेकिन इस वक्त अगर इस कमरे से बाहर नहीं निकली तो मैं पागल हो जाऊंगी। बोर हो गई हूँ इस चारदीवारी में। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सजा मिले मुझे यहाँ रहने की। आप कहीं नहीं जाएंगी, चलिए वहाँ आराम कीजिए। देखिए अगर मैंने पूजा नहीं की तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि पूजा के बाद मैं सिर्फ आराम करूंगी, इस बिस्तर से उठूंगी भी नहीं। आप मुझे पूजा में जाने से मत रोकिए। लेकिन देखिए मैंने आपसे वादा किया ना। देखिए आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं आपके साथ किसी को भेजूंगी। युवराज और पवित्रा के बीच रिश्ता जोड़ने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पवित्रा के साथ मैं युवराज को भेज देती हूँ। रहने दीजिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। मैंने आपकी बात मानी है, अब आप मेरी बात मानेंगे। मैं किसी को भेजती हूँ। ऐसे कैसे अकेली चली जाएंगी? युवराज बेटा। जी मामा। बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें पवित्रा को मंदिर लेकर जाना है। ओ मामा, मुझे और भी काम है, आप किसी और को उसके साथ भेज दीजिए। मामा आप खुद ही चली जाइए ना। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ जाओ। मामा प्लीज। ठीक है, अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते। मामा आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं आपकी हर बात मानता हूँ। मैं आपके चेहरे पर मायूसी नहीं देख सकता। ओके, मैं चला जाता हूँ। अब तो खुश हैं आप? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानती थी कि मेरा बेटा मेरी बात कभी नहीं टालेगा। जाओ और जल्दी तैयार हो जाओ। मुझे नहीं पता था युवराज कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें मेरे साथ भेजेंगे। लेकिन मुझे पता था कि मम्मा मेरे अलावा और किसी को तुम्हारे साथ भेज ही नहीं सकती। तुम्हारे घर वाले कितने भोले हैं युवराज, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। You know something कजरी, अब मम्मा मुझे तुमसे दूर करने के बजाय खुद ही तुम्हारे करीब ले आएगी।
अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। We are made for each other. ऐसे क्या देख रहे? देख रहा हूं कि तुम मेरे कितने पास हो।